मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। का पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़ में देखा कि जनता दल सेक्युलर पार्टी ने एनडीए अलायंस ज्वाइन किया है और सेक्युलर पार्टी नॉन सेक्युलर लोगों के साथ जाने की वजह से उनकी जो जिला अध्यक्ष है शान-ए हिंद निहाल अहमद, इन्होंने पार्टी छोड़ने का फ़ैसला किया और बड़े दुख के साथ किया। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है, क्योंकि निहाल साहब की जो जनता दल के लिए त्याग था या समर्पण था, उनका जो कार्य था, वो ताउम्र जनता दल के साथ रहे और सेक्युलर सोच के साथ उन्होंने सारे महाराष्ट्र में जनता दल को खड़ा किया। आज उनकी लड़की को पार्टी छोड़ने की नौबत पार्टी की गलत फैसले की वजह से आई और महाराष्ट्र में जहाँ भी कहीं अन्याय होता है, वहाँ अन्याय के खिलाफ खड़ा रहने का काम शिवसेना करती है। और मैंने पार्टी से बात की और पार्टी से मुझे आदेश मिला कि मैं जाके इनसे बात करूं और मैं आज शिवसेना का उपनेता के तौर पे इनको शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी की जानिब से ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन करने का इनविटेशन न्योता देने को आया हूं। मेरे साथ हमारे ज़िले के प्रमुख जो है गणेश दात्रक जी, वो भी है, सारे तमाम शिवसेना के पदाधिकारी हैं और हमने सबने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो पार्टी ज्वाइन करें, हमारे साथ काम करें। उनको पार्टी में सम्मान दिया जाएगा, उनका जो कद है वो पार्टी में कैसा बढ़ेगा वो हिसाब से पार्टी उनके साथ रहेगी। आने वाले कॉरपोरेशन की जो चुनाव है उसकी जिम्मेदारी वो शिवसेना की संभाले, ऐसे हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। और उनकी पार्टी में अंदरूनी जो कुछ मीटिंग्स होगी उसके बाद जो भी उनका फैसला होगा वो मैं सोचता हूँ कि शायद पॉजिटिव हो, मुझे उससे उम्मीद है। और अगर पॉजिटिवली वो फैसला करते हैं तो शिवसेना के हमारे नेता संजय राउत साहब और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब से उनकी मैं मुलाकात कराऊंगा और जो भी कुछ तय होगा या जो भी कुछ बात होगी वो सीधा पार्टी प्रमुख से होगी। मेरा सिर्फ काम न्योता देने का था, इसलिए मैंने वो सिर्फ वो दिया है। आज कुछ बात मेरी तरफ से नहीं हुई है। अगर उनको बात करनी होगी तो उद्धव साहब पार्टी में खुद बात करते हैं, क्योंकि शिवसेना में सिर्फ आदेश चलता है, यहाँ पे हम लोगों को कोई फैसला करने का हक नहीं है। तो जो भी होगा वो उद्धव साहब की तरफ से होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनता दल के सारे लोग जो जनता दल छोड़ चुके हैं वो शिवसेना में आए। और मालेगांव शहर में भी जिस तरीके से आज कॉरपोरेशन में लूट चालू है, रोज़ाना हम देख रहे हैं, कई लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं और आज बीजेपी के लोगों के हाथ में, यहाँ के पालक मंत्री के हाथ में कॉरपोरेशन की सत्ता है। कई साल हो गए, चुनाव ज़रूरी है लेकिन चुनाव होने नहीं दिया जा रहा, प्रशासक के ज़रिए से कॉरपोरेशन चलाई जा रही है और इसके खिलाफ हमको लड़ना है। हमको शहर में अगर काम चाहिए, हमको शहर में तरक्की चाहिए, तो हमको कॉरपोरेशन के इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा। और ये रोकने में शिवसेना तो है, लेकिन जनता दल के ज़रिए से ये लोग लड़ रहे थे। अगर हम साथ में मिलकर अगर लड़ेंगे तो अच्छी ताकत से लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में शिवसेना का महापौर मालेगांव में हो, ये कोशिश मेरी है और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। है कि 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती पे गांधीयाई उसूल को कायम रखने के लिए, और हिंदुस्तान जो है वो गांधीयाई उसूलों पर चलेगा, इसको मानने वाले अक़लियत जो हिंदुस्तान में रुकी है, उनमें से हम लोग जो सेकुलरिज़म को साथी निहाल अहमद साहब ने कायम रखने की कोशिश की, तो उसको निभाते हुए, उनके उसूलों को निभाते हुए जब हमने महसूस किया कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष, ऑल इंडिया के अध्यक्ष, वो कम्युनल पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो बड़े भारी मन से हमने हमारी समझ लो सियासी वर्से वाली पार्टी का इस्तीफ़ा दिया, जो हमारी मजबूरी थी। खुशी से हमने ये नहीं किया। अब उसके बाद जब ये फ़ैसला हो गया है तो मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से हमको आ रहे हैं पैगाम कि हमारे साथ शामिल हो। आज जो
अद्वैय हीरे साहब आए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो मैं तो ये मानती हूँ कि उनको वो हमारे खैरख्वाह हैं, सिर्फ सियासी मामलात नहीं, साहब से उनके जो फैमिली के रिश्ते थे, इसलिए वो सारी बातें सियासी किनारे रख के ज़ाती तौर पर भी, निजी तौर पर भी वो अच्छा समझने के लिए, समझाने के लिए यहाँ हमारे पास आए हैं। ऐसा है कि आज सालों की पार्टी है, वर्कर्स हैं, ज़िम्मेदारान हैं, सबसे पूछ कर। और एक बात और थी कि भाई महाराष्ट्र विंग भी हमारे लिए रुकी थी और हम भी उनके लिए रुके थे, तो उनसे भी मशवरा करके मालेगांव शहर में ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे साहब के जो हालिया 3-4 या सालों से जो उनका रवैया है वो पहले की बनिस्बत बहुत मुख्तलिफ हो गया है। अब सेकुलरिज़म को हामी में उनका नाम गिना जाता है और मुसलमान भी उनको जो है वो एक उम्मीद की नज़र से देखता है। तो हमारे लिए खुशी की बात ये है कि भाई साहब के वर्से को कायम रखने के लिए सेकुलर लोग हमारे पास आए थे, हम पार्टी की तरफ से मशवरा करके और हमारी ज़ाती राय उसमें शामिल करके फ़ैसला करेंगे।